Hello students, topic dissolution of partnership firm. We are going to solve practical problem from page number 250, problem number 12. लास्ट में क्वेश्चन दिया है, प्रिपेयर नेसेसरी लेडजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म. नाउ बिलो बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन दिया है, ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर्स वे डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट. सभी पार्टनर्स बैंकरप्ट हो गए. इट मीन्स ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट. नाउ व्हेनेवर ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा चेंज होगा. सबसे पहले एज यूजुअल हमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश या बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है. देन जो भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है, एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड बैंक लोन, दिस विल नॉट बी पेड इन फुल बिकॉज तीनों भी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए. So whenever all the partners are declared insolvent, third party liabilities such as creditors, bills payable and bank loan, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बजाय हमें सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश या बैंक अकाउंट बनाने के बाद हमें थर्ड पार्टी लाइबिलिटी का अकाउंट प्रिपेयर करना है. और सबसे लास्ट में हमें डेफिशिएंसी अकाउंट प्रिपेयर करना है. एंड इन दिस डेफिशिएंसी अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस रहेगा उसे ट्रांसफ़र करना है इन डेफिशिएंसी अकाउंट. और जो भी कैश और बैंक का बैलेंस लास्ट में रिमेनिंग रहेगा, that amount will be paid for third party liabilities. अगर liabilities एक से ज़्यादा है और कैश बैंक बैलेंस कम है, then liabilities amount will be paid in proportion, that is रेशियो में पे किया जाएगा. नाउ सबसे पहले बैलेंस शीट के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है, Shashwat and Shiv are equal partners. Their balance sheet stood as under. So balance sheet is given as on 31st March 2019. Liability side में जो अकाउंट दिया है, they are having credit balance. So उसे हमें क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है. The first account is शाश्वत कैपिटल अकाउंट, तो उसे हमें ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. एंड सिंस ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, तो क्रेडिटर्स का सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना है और क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र करना है इन क्रेडिटर्स अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. नाउ ऑल द अकाउंट्स विच आर गिवन ऑन द एसेट साइड आर हैविंग डेबिट बैलेंस. सो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स एंड स्टॉक, इसे ट्रांसफ़र करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. कैश एट बैंक इज गिवन, तो हमें बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड बैंक अकाउंट का डेबिट में हमें 3000 ट्रांसफ़र करना है. और सबसे लास्ट अकाउंट दिया है शिव कैपिटल बैलेंस, इसे ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सो बिलो बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन दिया है, द एसेट्स वेर रियलाइज्ड एज फॉलोज. रियलाइज्ड मीन्स एसेट्स आर सोल्ड. तो स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स और मशीनरी को सोल्ड किया है. इसका फर्स्ट इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. वहाँ पे हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है. आगे इंफॉर्मेशन दिया है, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द एस्टेट अमाउंटेड टू ₹1,500. So cost of collection and distributing the estate means
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. सो एक्सपेंसेस आर गिवन, इसे हमें रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. तो डेबिट में हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट, और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन बैंक अकाउंट. और आगे इंफॉर्मेशन दिया है, शाश्वत प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू पे हिज प्राइवेट डेब्ट्स. दैट मीन्स शाश्वत का प्राइवेट एस्टेट से कोई भी अमाउंट रिकवर्ड नहीं हुआ है. और सबसे लास्ट इंफॉर्मेशन दिया है, वेर एज इन शिव्स प्राइवेट एस्टेट देर इज अ सरप्लस ऑफ 500. दैट मीन्स जो सेकेंड पार्टनर है शिव, he is able to bring in rupees 500 from his private estate. तो सबसे पहले हमें कॉलम्स ड्रॉ करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. एज यूजुअल हमें प्रिपेयर करना है. सिंस ऑल पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तो हमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो क्रेडिटर्स दिया है वो अकाउंट प्रिपेयर करना है. और सबसे लास्ट में हमें डेफिशिएंसी अकाउंट प्रिपेयर करना है. नाउ इन ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट प्रॉब्लम, जो लास्ट अकाउंट है डेफिशिएंसी अकाउंट, वो आपका ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा. दैट मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल आपका सेम आएगा. नाउ सबसे पहले हमें बैलेंस शीट से अकाउंट ट्रांसफर करना है. द फर्स्ट अकाउंट गिवन ऑन द लाइबिलिटी साइड इज शाश्वत कैपिटल. इसे हमें ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट विल कम 6000. शाश्वत का कॉलम में रिकॉर्ड करना है. क्रेडिटर्स को हमें ट्रांसफ़र करना है इन क्रेडिटर्स अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज़ हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, amount will come 39,000. Accounts which are given on the asset side are having debit balance, तो इसे हमें ट्रांसफ़र करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. चारों भी एसेट्स ट्रांसफ़र करना है. हमें रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स एंड स्टॉक, सभी का अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. and the total 30,000 will come in the outer column. नेक्स्ट आपको कैश एट बैंक दिया है, तो बैंक का बैलेंस हमें बैंक अकाउंट में डेबिट में ट्रांसफ़र करना है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट विल कम 3000. और सबसे लास्ट में शिव का कैपिटल बैलेंस दिया है. इट इज़ अ डेबिट बैलेंस बिकॉज वो एसेट्स में दिया है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट में रिकॉर्ड करना है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट विल कम 12,000. अभी हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है. द फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन इज द एसेट्स वेर रियलाइज्ड एज फॉलोज. स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, मशीनरी सभी सोल्ड किया है, तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. हमें वहाँ पे लिखना है बाय बैंक अकाउंट. चारों भी एसेट्स का अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है एंड द टोटल 17,500 विल कम इन द आउटर कॉलम. एडजस्टमेंट है तो इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. तो डेबिट में हमें रिकॉर्ड करना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट विल कम 17,500. नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द एस्टेट अमाउंटेड टू ₹1,500. सो रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया है, इसे हमें रिकॉर्ड करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. तो डेबिट में हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अमाउंट गिवन इज 1,500. इसका सेकेंड इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. और क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट आएगा 1,500. शाश्वत का प्राइवेट एस्टेट में से कोई भी अमाउंट रिकवर्ड नहीं हुआ है, बट फ्रॉम शिव प्राइवेट एस्टेट 500 रुपीज़ इज रिकवर्ड. इसका एंट्री हम पास करने वाले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद. तो सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है.
Debit side total is 31,500 and credit total is 17,500. So debit side total is higher 31,500 हमें डेबिट और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. नाउ हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट माइनस करने का है. सो बिजनेस को लॉस होगा ऑफ ₹14,000. लॉस को रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड. हमें लिखना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रेशियो इक्वल दिया है. सो दोनों भी पार्टनर्स शाश्वत और शिव को इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है 7,000 ईच. इसे ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. तो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट. अमाउंट दोनों भी पार्टनर्स का कॉलम में रिकॉर्ड करना है. अभी हमें लास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करना है जहाँ पर शिव इज ब्रिंगिंग ₹500. सो उसका जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट. बैंक इज रिसीवर एंड पार्टनर इज गिवर. इसका फर्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. तो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू शिव कैपिटल अकाउंट और इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन शिव कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट. नाउ नेक्स्ट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा उसे हमें ट्रांसफ़र करना है इन डेफिशिएंसी अकाउंट. नाउ दोनों भी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है. तो शाश्वत का डेबिट का टोटल आएगा 7,000. ये सेम अमाउंट हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है और फिर 7,000 में से हमें 6,000 माइनस करने का है. तो बैलेंस विल कम 1,000 और इसके लिए हमें लिखना है बाय डेफिशिएंसी अकाउंट. इन द सेम मैनर हमें शिव का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है. उसका डेबिट का टोटल आएगा 19,000. ये सेम अमाउंट हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है और 19,000 में से हमें 500 माइनस करना है. तो बैलेंस विल कम 18,500. नाउ सिंस हमने लिखा है डेफिशिएंसी अकाउंट तो इसे हमें ट्रांसफ़र करना है डेफिशिएंसी अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड. तो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू शाश्वत कैपिटल अकाउंट 1,000 एंड टू शिव कैपिटल अकाउंट 18,500. आफ्टर क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी हमें बैंक का बैलेंस फाइंड आउट करना है और जो भी बैंक का बैलेंस रहेगा दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर पेइंग थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज. दैट इज उसमें से क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा. सो बैंक का डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है. डेबिट का टोटल आएगा 21,000 एंड क्रेडिट टोटल इज 1,500. सो 21,000 हमें डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है. फ्रॉम हायर अमाउंट हमें लेस अमाउंट को माइनस करना है. दैट मीन्स बैंक बैलेंस इज 19,500. तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. नाउ ये 19,500 अमाउंट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स. तो ये बैलेंस के लिए हमें लिखना है बाय क्रेडिटर्स अकाउंट और इसे ट्रांसफ़र करना है इन क्रेडिटर्स अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. तो डेबिट साइड में हमें रिकॉर्ड करना है टू बैंक अकाउंट. अमाउंट विल कम 19,500. नाउ अभी हमें क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करना है. तो क्रेडिटर्स का क्रेडिट का टोटल है 39,000. सेम अमाउंट डेबिट में रिकॉर्ड करना है एंड फ्रॉम 39,000 हमें 19,500 माइनस करने का है. तो डेफिशिएंसी अमाउंट विल कम 19,500. दैट मीन्स ये अमाउंट पे नहीं किया है. तो इसे हमें ट्रांसफ़र करना है लास्ट अकाउंट में, दैट इज डेफिशिएंसी अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड. एंड वी आर ट्रांसफरिंग द एंट्री फ्रॉम क्रेडिटर्स अकाउंट. तो हमें लिखना है बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 19,500 और लास्ट में हमें डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज करना है. डेबिट और क्रेडिट का टोटल आएगा 19,500.